हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग बहुत सारे आनंद ले चुके हैं और आनंद लेते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आपका रैंक बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रैंक पर है मुकेश कुमार यादव, सेकेंड रैंक पर है प्रिया श्रीवास्तव और छोटन कुमार, थर्ड रैंक पर है विजय कुमार और आरती कुमारी। तो दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और प्रयास कीजिए कि आप लोग का रैंक अधिक से अधिक आए। तो दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। हाँ तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। तो दोस्तों, इस इस चैप्टर का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों, हम आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन 1, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है वह कविता इन्होंने उसमें से कौन सी कविता लिखी है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए अधिनायक, ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन सी पुत्र वियोग, ऑप्शन डी हार जीत। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, प्यारे नन्हे बेटे को। तो दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे नन्हे बेटे को कविता लिखी है। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदत्त किया गया। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए देखिए 1988 को, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर बी होगा 1990 ईस्वी में। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता, मतलब विनोद कुमार शुक्ल जो सबसे पहले अपना कविता लिखे थे, वह कविता का नाम, उस कविता का नाम था जय हिंद। ठीक है, तो कब प्रकाशित किया गया था, मतलब हुआ था। तो ऑप्शन ए देखिए 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ई होगा 1971 ईस्वी में। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है।
दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है वो उसमें से उनका पहला संग्रह, मतलब वो जो सबसे पहले कविता लिखे थे वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन बी, सब कुछ होना बचा रहेगा। ऑप्शन सी, अतिरिक्त नहीं। ऑप्शन डी, लगभग। जय हिंद। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, लगभग। जय हिंद। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, व्यंग्यात्मक शैली। ऑप्शन बी, वार्तालाप शैली। ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक शैली। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, वार्तालाप शैली। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नामक कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नामक, मतलब जो प्यारे नन्हे बेटे जो कविता लिखा गया है, जो इनका कवि है, शीर्षक है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, उत्तराखंड। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में हमारे सामने आए थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, 5वें 6ठे दशक में। ऑप्शन बी, 6ठे 7वें दशक में। ऑप्शन सी, 7वें 8वें दशक में। ऑप्शन डी, 8वें 9वें दशक में। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, 7वें 8वें दशक में। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, नाटक संग्रह। ऑप्शन बी, कहानी संग्रह। ऑप्शन सी, कविता संग्रह। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, कहानी संग्रह। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया है उपन्यास वो कौन सा है जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, नौकर की कमीज। ऑप्शन बी, कंकाल। ऑप्शन सी, इरावती। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर नौकर की कमीज, ए होगा, ऑप्शन ए। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कविता विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, महाविश्वविद्यालय। ऑप्शन बी, पेड़ का कमरा। ऑप्शन सी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन डी, इंद्रजाल। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, इंद्रजाल। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कविता विनोद कुमार शुक्ल की है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, गंगा तट। ऑप्शन बी, घास में दुबका आकाश। ऑप्शन सी, सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन डी, इनमें से ऑप्शन डी, आंसू। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, सब कुछ
बचा रहेगा। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर है? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मुख्य साहित्यकार, ऑप्शन बी अतिथि साहित्यकार, ऑप्शन सी मुख्य संयोजक, ऑप्शन डी मुख्य सलाहकार। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, अतिथि साहित्यकार। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया है पुरस्कार, वह पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा है जो प्रदान नहीं किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस जगह पर हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1937 को, ऑप्शन सी 20 मई 1934 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, 1 जनवरी 1937 को। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया है कविता वह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन बी वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, असाध्य बिना। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है मेहनतकश और औरतों को कवि ने किस रूप में देखा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी लकड़ी। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, लोहा। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया कविता है वो कौन सा है जो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया, ऑप्शन सी हारे को हरिनाम, ऑप्शन डी मौत मुस्कुराई। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार की किस कृति यानी कविता पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी पेड़ पर कमरा, ऑप्शन सी नौकर की कमीज, ऑप्शन डी खिलौना तो देखेंगे। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, नौकर की कमीज। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर।
पत्नी बिटिया को क्या करती है? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए डांटती है, ऑप्शन बी पढ़ाती है, ऑप्शन सी सुलाती है, ऑप्शन डी समझाती है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, समझाती है। पिता बिटिया को क्या करता है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहा है पिता बिटिया को क्या करता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए घुमाता है, ऑप्शन बी खिलाता है, ऑप्शन सी सिखलाता है, ऑप्शन डी मारता है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, सिखलाता है। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बंदूक का, ऑप्शन बी मशीन का, ऑप्शन सी कर्म का, ऑप्शन डी धर्म का। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, कर्म का। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। प्यारे नन्हे बेटे को की रचयिता है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को इसका रचयिता मतलब रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, ऑप्शन सी लगभग जय हिंद से, ऑप्शन डी हिम किरीटनी से। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नौकर की कमीज क्या है? दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि नौकर की कमीज क्या है? तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी उपन्यास। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, उपन्यास। तो इस प्रकार से आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ।